आराध्य देव के चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था मुनि खेतसी जी को स्वामी जी ने क्यों कहा रूपा जी की चिंता छोड़ अपनी चिंता कर। मुनि हेमराज जी की दीक्षा रोकने के लिए पारिवारिक जनों ने क्या षड्यंत्र किया। स्वामी जी को किसने कहा मेरी भैंस ब्याहे तब आप गोचरी में आते तो आनंद आता। स्वामी जी ने अपने मित्र गुलोजी गाधिया से क्या कहा। जोधपुर नरेश के सामंतों ने स्वामी जी की बुद्धि का लोहा क्यों मान लिया। स्वामी जी को किसने कहा कि उसे अवकाश नहीं मिलता। मुनि हेमराज जी की पछेवड़ी को कल्प से बड़ा किसने बताया। स्वामी जी ने कैसे पंडित के झूठे घमंड का पर्दाफाश किया। श्रावक आसो जी का रोचक प्रसंग, जिसे हाथी नहीं दिखता उसे चींटी देखनी है, इस उदाहरण से स्वामी जी ने किसे समझाया। स्वामी जी ने क्यों कहा कि हम साधुओं को गृहस्थों के विश्वास पर अधिक अवलंबित नहीं रहना चाहिए। श्रावक जयचंद जी से क्या चूक हो गई। अब आगे तेरापन का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। जीवन के विविध पहलू, तीखे आलोचक, शल्य क्रिया। स्वामी जी ने आचार क्रांति की थी, अतः शिथिलाचार तथा कुरूढ़ियों पर उनके द्वारा कठोर प्रहार होना स्वाभाविक ही था। वे मानते थे कि शिथिलाचार इतनी गहराई तक व्याप्त हो गया है कि उसे साधारण उपदेश मिटा नहीं पाते। वे उसे एक प्रकार का फोड़ा मानते थे, जिसका मवाद शल्य क्रिया द्वारा निकालना अपरिहार्य हो चुका था। वे उस कार्य को तीखी आलोचनाओं के शस्त्र द्वारा संपन्न किया करते थे। उसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उनका दुर्भाव नहीं होता था, अपितु आचार स्तर पर रुग्ण व्यक्ति को स्वस्थता प्रदान करने की व्यग्रता हुआ करती थी। साधुआचार विषयक उनकी निर्भीक और तीखी आलोचनाएं उस युग के अनेक व्यक्तियों के लिए मोह भंग का हेतु बन चुकी थी। नग्न नृत्य। स्वामी जी के व्याख्यान में लोग बहुत आने लगे थे। यह देखकर विरोधियों को बड़ी जलन हुई। उन्होंने निंदात्मक प्रभाव फैलाकर पहले तो लोगों को भ्रांत करना प्रारंभ किया और फिर कदाग्रह करने पर उतर आए। स्वामी जी ने उनकी वृत्ति को आलोचना करते हुए कहा, एक व्यक्ति की दुकान पर ग्राहकों की बड़ी भीड़ रहा करती थी। पड़ोसी दुकानदार उससे जलने लगा। उसने भी लोगों को एकत्रित करने की ठानी। कई उपाय किए परंतु सफलता नहीं मिली। एक दिन उसने अपने वस्त्र उतार फेंके और नग्न होकर नाचने लगा। उसके उस पागलपन को देखने के लिए सैकड़ों व्यक्ति एकत्रित हो गए। दुकानदार तब मन ही मन प्रसन्न हुआ। प्रसंग का उपसंहार करते हुए स्वामी जी ने कहा, व्यापारिक बुद्धि के अभाव में जैसे उस व्यक्ति ने नग्न होकर लोगों को एकत्रित किया, वैसे ही साधुत्व का बल न होने पर ये लोग कलह उत्पन्न करके लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। खोटा सिक्का। किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, साधु चाहे कितना ही शिथिलाचारी क्यों न हो, गृहस्थ से तो अच्छा ही होता है। स्वामी जी ने उसको समझाते हुए उदाहरण दिया। एक व्यक्ति प्रभात काल में ही 1 पैसे का गुड़ लेने गया। दुकानदार ने तांबे के पैसे को आदरपूर्वक सिर से लगाया और उसे शुभ बोहनी व्यवसाय का प्रारंभ माना। दूसरे दिन उसी व्यक्ति ने उसी दुकान से 1 रुपए की रेजगी मांगी। दुकानदार ने बोहनी में आए उस चांदी के रुपए को भी आदरपूर्वक सिर से लगाया। तीसरे दिन वही व्यक्ति उस दुकान पर फिर रुपया भुनाने आया। दुकानदार बहुत प्रसन्न हुआ कि कल वाला ग्राहक आज फिर आया है। उसने रुपया हाथ में लेकर देखा तो वह खोटा था। तांबे के पैसे पर चांदी का जोल चढ़ाया हुआ था। उसने उस खोटे रुपए को फेंकते हुए कहा, बोहनी में ही तुमने अपशुकन करवा दिया। ग्राहक बोला, परसों तांबे का पैसा लाया था और कल चांदी का रुपया, उन दोनों को तुमने आदर से ग्रहण किया, तब आज अपशुकन क्यों मानते हो? इसमें तो तांबा और चांदी दोनों हैं। दुकानदार ने कहा,
पिछले दोनों सिक्कों अपने स्वरूप में सत्य थे, परंतु यह असत्य है। अंदर से तांबे का पैसा है, किंतु बाहर से रुपए का भ्रम पैदा करता है, अतः खोटा सिक्का है। उपसंहार में स्वामी जी ने कहा, पैसे के समान श्रावक, रुपए के समान साधु और खोटे रुपए के समान शिथिलाचारी साधुओं को समझना चाहिए। श्रावक और साधु तो अपने व्रत यथावत पालते हैं, अतः प्रशंसनीय एवं आराधक होते हैं, किंतु शिथिलाचारी साधु व्रतों का भंग करता रहता है, इसलिए न प्रशंसनीय होता है और न आराधक। वह वेश से साधु होने पर भी लक्षण से तो गृहस्थ से भी गया बीता होता है। उसे अधबसेरा असवतर कहना चाहिए। असवतर अर्थात खच्चर, जो न घोड़े की गणना में आता है और न गधों की। उसकी वह स्थिति निंदनीय ही कही जा सकती है, वंदनीय तो बिल्कुल नहीं। बलात् की गई सती। स्वामी जी के युग में अनेक व्यक्तियों ने साधु वेश को उदरपूर्ति का साधन बना लिया था। कुछ व्यक्ति उनको भी साधु मानकर आदर देते और धर्म रक्षा की आशा करते। स्वामी जी ने उनकी आलोचना करते हुए कहा, पति की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को मतांध लोगों ने सीढ़ी से बांधकर बलपूर्वक जला दिया। अज्ञ जन प्रार्थना करने लगे, सती माता हमारी रक्षा करना। तेजरा, हर तीसरे दिन आने वाला ज्वर दूर करना। बलात् की गई सती क्या रक्षा करेगी और क्या तेजरा दूर करेगी। शिथिलाचारी साधु बलात् बनाई गई उस सती की कोटि के ही हैं। उनसे धर्म रक्षा की आशा ही क्या की जा सकती है, जब वे अपनी ग्रहित साधुता की भी रक्षा नहीं करते। मिठाई कड़वी है। किसी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, कुछ व्यक्तियों को तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसका क्या कारण है। स्वामी जी ने कहा, ज्वर वाला एक व्यक्ति भोज में चला गया, वहां विभिन्न मिष्ठान परोसे गए। जब ज्वरग्रस्त व्यक्ति ने खाना प्रारंभ किया तो प्रथम ग्रास में ही बोल उठा कि यह मिठाई तो कड़वी है। पास में बैठे अन्य व्यक्तियों ने कहा, यह तो बिल्कुल अच्छी मिठाई है, हमें तो इसमें कोई कड़वापन नहीं लगता। एक वैद्य ने उसकी नाड़ी देखते हुए कहा, तुम्हें ज्वर है, ज्वरी को अच्छी मिठाई भी स्वादहीन या कड़वी लगने लगती है। स्वामी जी ने कहा, जिसको मिथ्यात्व का जहर चढ़ा है उसे संत अच्छे कैसे लग सकते हैं। कार्तिक के ज्योतिषी। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा, आपने ग्रंथों में शिथिलाचारी साधुओं के विषय में बहुत विवरण दिया है। उसे पढ़ने से मन में यह प्रश्न उठता है कि आपने यह सब कैसे जाना। स्वामी जी ने कहा, हम कार्तिक के ज्योतिषी हैं, आषाढ़ के नहीं। आषाढ़ में जो अन्न की उपज तथा भाव बतलाए जाते हैं वे केवल भविष्यवाणी के रूप में होते हैं, मिल भी सकते हैं और नहीं भी। किंतु कार्तिक मास में जो अन्न की उपज एवं भाव बतलाए जाते हैं वे भविष्य की बात न होकर वर्तमान की वास्तविकता से संबंध होते हैं। उसी तरह मैंने शिथिलाचार के विषय में जो लिखा है वह सब वर्तमान के निकट दर्शन और अनुभव के आधार पर है, कल्पना का उसमें कोई समावेश नहीं है। कायर क्षत्रिय। कईयों की मान्यता थी कि विशिष्ट कारण में साधु अकल्पनीय आहार आदि भी ले सकता है। ऐसा दान देने वाले को भी वे अल्प पाप और बहु निर्जरा करने वाला कहते थे। स्वामी जी ने उस मान्यता पर प्रहार करते हुए कहा, कारण के नाम से जो अशुद्ध वस्तु लेने तथा देने की स्थापना करते हैं वे शुद्ध साधु नहीं हो सकते। वे तो उस क्षत्रिय के समान होते हैं जो बातें तो वीरता की बनाता है किंतु युद्ध प्रारंभ होते ही भाग खड़ा होता है। ऐसे कायर व्यक्ति न कोई राज सम्मान पा सकता है और न सुयश। उसी तरह ऐसे शिथिल साधु भी साधना के क्षेत्र में न कोई महत्व पा सकते हैं और न कोई आत्म कल्याण ही कर सकते हैं। तेरे बाप का क्या जाएगा। कुछ साधु तपस्या के पारने पर समाज में मिठाई बांटने की बड़ी प्रेरणा दिया करते थे। स्वामी जी का कथन था, तपस्या अध्यात्म साधना के लिए की जाती है, उसके उपलक्ष्य में यह आडंबर उचित नहीं। कभी कभी वे बड़े तीखेपन के साथ यह भी कहते, मिठाई बांटने की प्रेरणा देने वाले साधु अपनी लोलुपता ही प्रकट करते हैं। वे सोचते हैं कि समाज में बांटी जाएगी तो उन्हें भी मिलेगी। एक व्यक्ति ने कहा,
वे तो उसमें से थोड़ी मिठाई ला पाते, शेष सारी तो समाज के घरों में ही जाती है। स्वामी जी ने दृष्टांत के द्वारा उत्तर देते हुए कहा, विवाह मंडप में मंत्रोच्चारण करते हुए ब्राह्मण ने मंत्र को लय में अपनी पुत्री को संकेत किया, घी चुरा ले, घी चुरा ले। पुत्री समझ तो गई, परंतु पास में कोई पात्र नहीं था, अतः पिता की लय में ही अपना स्वर मिलाती हुई बोली, किसमें डालूं, किसमें डालूं। ब्राह्मण ने मूर्ख पुत्री को समझाते हुए फिर कहा, नया सिकोरा, नया सिकोरा। पुत्री ने एक अन्य समस्या सम्मुख रखते हुए कहा, सूख जाएगा, सूख जाएगा। ब्राह्मण ने तब उकताहट के क्रुद्ध स्वर में कहा, तेरे बाप का क्या जाएगा, तेरे बाप का क्या जाएगा। स्वामी जी ने उपसंहार करते हुए कहा, यदि तपस्या के उपलक्ष्य में की गई अधिकांश मिठाई बांटने में चली जाती है तो उनके बाप का क्या जाता है। उनके लिए तो जितनी पल्ले पड़ी उतनी ही ठीक है। पोल न खुल जाए। उस युग के अनेक साधु और आचार्य अपने श्रावकों को स्वामी जी के संपर्क में नहीं आने देते थे। वे उन्हें उनके पास जाने का त्याग करवा दिया करते थे। किसी ने पूछा, ऐसा करने से उनको क्या लाभ है। स्वामी जी ने कहा, आगम में रैणा देवी के वर्णन में बतलाया है कि उसने जिन ऋषि और जिनपाल को दक्षिण के उद्यान में जाने से निषेध किया था। वह जानती थी कि वहां जाने से उसकी पोल खुल जाएगी। वही रैणा देवी वाली दशा उन साधुओं और आचार्यों की है। उन्हें भय है कि भीखन जी के पास जाएंगे तो उन्हें शिथिलाचारी समझने लगेंगे और संभवतः सदा के लिए ही चले जाएंगे। जैसे को तैसा। स्वामी जी के पास बहुधा अध्यात्म चर्चा रसिक व्यक्ति ही आया करते थे, परंतु कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी आ जाते थे जो केवल फलुकवादी या वितंडावादी होते थे। स्वामी जी ऐसे व्यक्तियों से प्राय बचने का ही प्रयास करते, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा उत्तर भी देते जिसे जैसे को तैसा कहा जा सकता है। ऐसा उत्तर देने में उनका उद्देश्य झगड़ा तथा वितंडा करने वालों को तत्काल चुप तथा निरुत्तर कर देना होता था। ता और तम कितने। स्वामी जी औवा में विराजमान थे। नगजी नामक व्यक्ति ने पूछा, भीखन जी, सुना है आप बड़े आगमज्ञ हैं, और तत्काल बतलाइए कि तत्सूतरी पाठ में ता कितने हैं और तम कितने हैं। स्वामी जी उस विचित्र प्रश्न को सुनकर जरा मुस्कुराए और बोले, मैं तो कोई बहुत बड़ा आगमज्ञ नहीं हूँ, परंतु लगता है तुमने तो आगमों के अक्सर अक्सर गिन रखे हैं। तुम ही बतलाओ, भगवती में का कितने हैं और कम कितने हैं, खा कितने हैं और खम कितने हैं। आगे चर्चा का मार्ग अवरुद्ध पाकर फल्गुवादी चुपचाप वहां से चलता बना। धर्म हुआ या अधर्म। आचार्य रघुनाथ जी ने स्वामी जी से पूछा, भीखन जी, जोधपुर नरेश विजय सिंह जी ने सरोवरों और कूपों पर राज्यों की ओर से छनवे रखवा दिए हैं और आदेश भी घोषित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति पानी को छानकर ले जाए। उन्होंने दीपक पर ढक्कन रखने तथा वृद्ध माता पिता की सेवा करने आदि के भी आदेश घोषित किए हैं। तुम बतलाओ, इन कार्यों में राजा जी को धर्म हुआ या अधर्म। स्वामी जी ने कहा, धर्म अधर्म के निर्णय से पूर्व यह तो बतलाइए कि आप नरेश को सम्यक्ति मानते हैं या मिथ्यात्वी, क्योंकि हमारे मंतव्य से तो मिथ्यात्वी व्यक्ति भी यदि सत्क्रिया करता है तो उसे धर्म होता है, परंतु आपका मंतव्य इससे सर्वथा विपरीत है कि मिथ्यात्व व्यक्ति चाहे शील, सत्य और तप का आचरण क्यों न करता हो, पर वह सब धर्म का हेतु न होकर भव बंधन का हेतु ही होता है। आचार्य रघुनाथ जी उत्तर में कुछ नहीं बोले, क्योंकि नरेश को सम्यक्ति वे मानते नहीं थे और मिथ्यात्वी कहने पर स्वयं उनके ही मंतानुसार उनकी हर क्रिया भववर्धक सिद्ध हो जाती। कलाल का पानी। चेलावास के ठाकुर झुरार सिंह जी संतों के बड़े भक्त थे। एक बार आचार्य रघुनाथ जी और स्वामी भीखन जी दोनों ही वहां आ गए। आचार्य रघुनाथ जी ने स्वामी जी के विरुद्ध वातावरण बनाने के लिए जुझार सिंह जी के पास जाकर कहा, भीखन मेरा शिष्य है, परंतु उत्पत्तिगामी होकर वह दान और दया का विरोध करता है। वे बातें कर ही रहे थे कि संयोगवश उसी समय स्वामी जी भी वहां आ गए। ठाकुर ने पूछा, क्या आप दान और दया का विरोध करते हैं?
स्वामी जी ने उनके प्रश्न से ही समझ लिया कि आचार्य जी ने उनको क्या कुछ समझाया है। ठाकुर के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, दान और दया का विरोध करेगा वह साधु ही कैसे होगा। मैं उनका विरोध नहीं करता, परंतु उनमें शुद्धाशुद्धि का विवेक रखने की बात करता हूँ। ठाकुर, यह तो कोई विपरीत बात नहीं हुई। स्वामी जी, यही तो आश्चर्य है कि जो विपरीत नहीं है उसे विपरीत सिद्ध करने में एड़ी चोटी का पसीना तक लगाया जा रहा है, और जो विपरीत है उसकी ओर आंखें मूंदी जा रही हैं। ठाकुर, वह कैसे। स्वामी जी, ऐसे अनेक कार्य हैं, परंतु अभी उदाहरण स्वरूप एक कार्य आपको बतला रहा हूँ। हम जैन संत प्राशुक उष्ण जल काम में लेते हैं। घरों में वह थोड़ा थोड़ा मिलता है। कलाल के यहाँ एक ही स्थान पर पर्याप्त मिल जाता है, परंतु जहाँ शराब बनती है वहाँ जल के लिए जाना मुझे तो व्यवहार विपरीत लगता है। आप ही कहिए, आपको कैसा लगता है। ठाकुर, आप जल ग्रहण की बात कहते हैं, मेरी दृष्टि से तो संतों को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ रात दिन शराब की भट्टियाँ चलती हैं। ऐसे स्थान पर जाने से लोग निंदा की संभावना होगी। स्वामी जी, आप आचार्य जी से पूछिए कि ये वहाँ से पानी ग्रहण करते हैं या नहीं। ठाकुर, उनसे कुछ पूछे उससे पूर्व ही वे उठकर चल दिए। विवाह के बिना धर्म नहीं। कुछ व्यक्ति स्वामी जी के पास आए और चर्चा करते हुए बोले, आप अहिंसा की कितनी भी प्रशस्ति क्यों न करें, परंतु हिंसा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, दो श्रावक थे, उन्होंने चने खरीदे। उनमें से एक को उस दिन अग्नि के आरंभ का त्याग था, अतः वह तो कच्चे ही चने चबाने लगा। दूसरे को त्याग नहीं था, उसने चनों के भूंगड़े बना दिए। उसी समय एक तपस्वी साधु वहां आ गए। भूंगड़े वाले ने पात्रदान देकर तीर्थंकर गोत्र उपार्जन किया। अग्नि के आरंभ का जिसे त्याग था वह देखता ही रह गया। उसके पास दान देने योग्य वस्तु ही नहीं थी। इससे सिद्ध होता है कि हिंसा के बिना धर्म नहीं होता। स्वामी जी ने कहा, यदि तुम लोग ऐसा मानते हो तो एक दृष्टांत मैं भी सुनाता हूँ। दो श्रावक थे, उनमें से एक ने यावत जीवन के लिए पूर्ण शीलवत स्वीकार किया, तो दूसरे ने विवाह किया। उसके 5 पुत्र हुए। बड़े होने पर उनमें से 2 को विराग हुआ। तब पिता ने बड़े हर्ष से दीक्षा की आज्ञा दी और उसमें तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। जिसे विवाह का त्याग था वह देखता ही रह गया। उसके कोई पुत्र नहीं था, अतः दीक्षा दे भी तो किसे। दोनों दृष्टांत की तुलना करते हुए स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी मान्यता से हिंसा के बिना दान नहीं होता, अतः हिंसा में भी धर्म है, तो तुम्हें यह भी मानना होगा कि पुत्रोत्पत्ति के बिना दीक्षा नहीं दी जा सकती, अतः विवाह में भी धर्म है। स्वामी जी के उक्त कथन का वे कोई उत्तर नहीं दे पाए, अतः वह चर्चा वहीं समाप्त हो गई। तुमने भी व्यापार नहीं छोड़ा। रिया में व्याख्यान देते समय स्वामी जी ने आचार की चौपाई के कुछ पद्य गाकर सुनाए और उनकी व्याख्या करते समय शिथिलाचार के विरुद्ध कुछ विचार व्यक्त किए। मोतीराम जी बोहरा व्याख्यान सुनने के लिए आए हुए थे। वे स्वामी जी के कट्टर विरोधी थे। उन्हें वे विचार बिल्कुल रुचिकर नहीं लगे। उन्होंने स्वामी जी से कहा, भिखन जी, बंदर बूढ़ा हो जाता है तो भी छलांग लगाना नहीं छोड़ता, वही स्थिति तुम्हारी भी है। बूढ़े हो गए हो फिर भी दूसरों का खंडन करना नहीं छोड़ा। स्वामी जी बोले, मेरा कार्य साधाचार को सुदृढ़ करना तथा शिथिलाचार को दूर हटाना है। इसे छोड़ा कैसे जा सकता है। तुम अपना ही उदाहरण क्यों नहीं लेते। तुम्हारे पिता ने व्यापार किया और हुंडिया लिखी। तुम्हारे दादा ने भी वैसा ही किया और मैं देखता हूं कि अभी तक तुमने भी दुकान उठाई नहीं है। दीपचंद जी मुनोत मोतीराम जी के साथ स्वामी जी के पास आए थे। उक्त वार्तालाप के पश्चात जब वे घर आए तो अपने मित्रों और संबंधियों से कहा, मोतीराम जी के लिए भिखन जी के जो शब्द निकले उनसे लगता है कि निकट भविष्य में ही उनकी दुकान बंद हो जाएगी। संयोग ही कहना चाहिए कि कुछ दिन ही व्यतीत हो पाए थे कि दिवाला निकल जाने के कारण उन्हें अपना व्यापार बंद कर देना पड़ा। पानी से ज्ञानी नहीं। रिया में अमर सिंह जी के टोले के मुनि तिलोक जी स्वामी जी के पास आए और चर्चा करने लगे। जब स्वामी जी के उत्तरों पर प्रत्युत्तर देना कठिन पड़ने लगा तब रौब जमाने की दृष्टि से बोले, मुझे क्या बताते हो,
मैंने आगरे और दिल्ली का पानी पिया है। स्वामी जी ने कहा, आगरे और दिल्ली में तो कसाई खाने भी चलते हैं, वहाँ का पानी पीने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। तत्व चर्चा के लिए आगम ज्ञान की गहराई चाहिए, वह हो तो बोलो, अन्यथा इधर उधर की बातें करना निरर्थक है। मुनि तिलोक जी ने अपनी बात जमती नहीं देखी, तब चुपचाप वहां से चलते बने। दो अधिक सही। मुनि कुशलोजी और मुनि तिलोक जी स्थानकवासी संप्रदाय के अपने टोले से पृथक होकर स्वयं को सर्वाधिक दृढ़ आचारी जतलाने के लिए इस प्रकार की परूपणा करने लगे। साधु को केवल तीसरे प्रहर में ही गोचरी करनी चाहिए, गांव में नहीं रहना चाहिए, मिठाई आदि सरस तथा द्रुत आदि गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बार किसी गांव में स्वामी जी पधारे तो पाया कि उक्त दोनों मुनि वहां प्रथम पहर में गोचरी कर रहे हैं। स्वामी जी कब चूकने वाले थे, तत्काल उनसे पूछ लिया, तुम लोग तो केवल तीसरे पहर में गोचरी करने की परूपणा करते हो, फिर यह प्रथम पहर में गोचरी कैसे हो रही है? कुशलो जी ने तमकते हुए कहा, कौन कह रहा है गोचरी, हम तो धोन पानी की गवेषणा कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, पानी कौन सा आहार से बाहर है, वह भी चतुर्विध आहार के अंतर्गत आता है। पानी यदि प्रथम पहर में ले सकते हैं तो रोटी लेने में क्या अड़चन है? कुशलो जी इसका कोई उत्तर नहीं दे सके। तब बौखलाते हुए बोले, तुम तेरापंथियों ने दान और दया को समाप्त कर दिया है, अतः हम तुम्हें सारे संसार में बदनाम कर देंगे। स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे, कोई बात नहीं, मुझे ये धमकी और भी बहुत व्यक्ति देते रहते हैं। लोगों का कथन है कि मुनि वेश में रहने वाले 2000 व्यक्ति मेरे विरोधी हैं। यदि पूरे हैं तो दो और अधिक सही, यदि दो कम हैं तो चलो आज पूरे हो गए। गाड़ी में छाछ कौन सा भार होता है? 5 रुपए की आज्ञा। पाली के बावेचा परिवार के कुछ व्यक्तियों ने स्थानीय ब्राह्मणों को स्वामी जी के विरुद्ध खड़ा करने की दृष्टि से कहा, तुम लोगों को दान देने की इच्छा तो थी, परंतु भीखन जी कहते हैं इनको दान देने में पाप होता है, इसलिए अब देने से मन हट गया। ब्राह्मण बहुत क्रुद्ध हुए, वे एकत्रित होकर तत्काल स्वामी जी के पास आए और कहने लगे, आप हमें दान देने में पाप कहते हैं, अतः बावेचा परिवार के लोगों ने हमें दान देना बंद कर दिया। यह कार्य आपने उपयुक्त नहीं किया, हमारी तो जीविका ही मारी गई। स्वामी जी ने कहा, मैंने बावेचों को तुम्हें देने से कभी निषेध नहीं किया, वे लोग यदि तुम्हें 5 रुपए भी दे तो मुझे निषेध करने का त्याग है। ब्राह्मण भागते हुए बावेचों के पास आए और बोले, स्वामी जी ने 5 रुपए देने की आज्ञा प्रदान की है, लाइए दीजिए। देना किसको था? वे तो केवल उन्हें स्वामी जी से भिड़ाना चाहते थे, परंतु स्वामी जी ने ऐसा उत्तर दिया कि उल्टे लेने के देने पड़ गए। पात्रानुसार उत्तर। भाजन देखकर। स्वामी जी प्रत्युपन्नमति वाले व्यक्ति थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जैसे उनके पास तैयार रहता था। एक ही प्रसंग को अनेक प्रकार से समझाने का उनमें विचित्र सामर्थ्य था। वे उत्तर प्राय समय और व्यक्ति को देख कर देते थे। पाव किलो के भाजन में 5 किलो और 5 किलो के भाजन में पाव किलो पकाने की वृत्ति उन्हें पसंद नहीं थी। यह भी कहा जा सकता है कि वे उतना ही वैचारिक भोजन परोसने के पक्षधर थे, जिससे भोक्ता को न भूखा रहना पड़े और न अजीर्ण का ही सामना करना पड़े। वास्तव में पात्रानुसार उत्तर देने में वे बड़े निपुण थे। जितना गुड़ उतना मीठा। संवत 1845 का चातुर्मास स्वामी जी ने पिपाड़ में किया। वहाँ एक गेबीराम जी चारण जाति के भक्त रहा करते थे। उनके वहाँ प्रतिदिन भजन कीर्तन होता तथा समागम भक्तों को वे लापसी खिलाया करते थे। स्वामी जी के विरोधियों ने भिड़ाने की दृष्टि से उनको कहा, तुम प्रतिदिन भक्तों को लापसी खिलाते हो, उसमें भीखन जी पाप कहते हैं। इस विषय में उनसे पूछकर तो देखो। गेबीराम जी उनकी बातों में आ गए। उन्होंने अपना घोटा उठाया और पैरों में घुंघरुओं को घमकाते हुए स्वामी जी के पास आए। उन्होंने पूछा, भीखन बाबा, मैं भक्तों को लापसी खिलाता हूँ, इसमें मुझे क्या फल होता है? स्वामी जी तत्काल समझ गए कि भिड़ाने की दृष्टि से किसी विरोधी ने इनको बहकाया है। व्रत अव्रत
तथा संयम असंयम आदि जैन तत्वों और मान्यताओं को उन्हें तत्काल समझ पाना संभव नहीं था। अतः स्वामी जी ने प्रसंग को जरा घुमाव देते हुए कहा, लापसी में गुड़ डालते हो वह उतनी मीठी होती है। उसका मीठापन जैसे गुड़ की मात्रा पर निर्भर है, वैसे ही शुभाशुभ फल भी भावना पर निर्भर है। तुम्हारी भावना जितनी अधिक विशुद्ध होगी उतना ही अधिक शुभ फल होगा। स्वामी जी के उत्तर से वे बहुत प्रसन्न हुए। नाचते हुए बाजार में गए और उन लोगों से बोले, भीखन बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। विरोधी लोग चकित होकर सोचने लगे कि भीखन जी ने क्षण भर में ही इनको कैसे समझा दिया। क्या उन्होंने पहले से ही घड़ा घड़ाया उत्तर तैयार कर रखा था? 5 लड़ा जीव। स्वामी जी पूर्व में पधारे। वहां मेघ जी भाट चर्चा करने के लिए आए। वे कालवादी साधुओं के अनुयायी थे। उन्होंने कहा, भीखन जी, आपने एक पद्य में कहा है, एक लड़ो जीव खासी गोता, परंतु आपकी मान्यता के हिसाब से तो वहाँ 5 लड़ो जीव खासी गोता होना चाहिए, क्योंकि 9 पदार्थों में आपने 5 को जीव माना है, तब वह सहज ही 5 लड़ा सिद्ध हो जाता है। स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा, यद्यपि मेरे पद्य में प्रयुक्त एक लड़ो शब्द का अर्थ एकला ही है, इकहरा नहीं, फिर भी यदि कालवादी उसका अर्थ इकहरा मानकर पंचलड़े का सुझाव देते हैं तो पहले स्वयं उन्हें 4 लड़ा जीव होने की अपनी मान्यता घोषित करनी पड़ेगी। मेघ जी, वह कैसे? स्वामी जी, कालवादी सिद्धों में कितनी आत्मा मानते हैं? मेघ जी, 4। स्वामी जी, उन चारों को वे जीव मानते हैं या अजीव? मेघ जी, जीव मानते हैं। स्वामी जी, कालवादी सिद्धों में 4 आत्मा मानते हैं और उन चारों को जीव मानते हैं, तब चोलड़ा जीव तो उनके कथन से ही सिद्ध हो जाता है। हमारे और उनके कथन में एक लड़ा का ही अंतर रहा। मेघ जी, आपकी बुद्धि बड़ी गजब की है। हर चर्चा का उत्तर आपके पास तैयार रहता है। अभी चर्चा मत करो। आमेट में स्वामी जी का पदार्पण हुआ। वहां पूर्व के काफी लोग दर्शन करने के लिए आए। परस्पर तत्व चर्चा करते समय एक प्रश्न उठा कि 6 प्राप्ति और 10 प्राण जीव हैं या अजीव। कई व्यक्ति उन्हें जीव कहते थे, कई अजीव। कुछ गर्म प्रकृति के व्यक्ति ने उस तत्व चर्चा को विवाद में परिणित कर दिया। जब झगड़ा बहुत तीव्रता पर पहुंच गया, तब किसी समझदार भाई ने उन सब से कहा, इसका निर्णय हमें स्वामी जी से पूछकर करना चाहिए। उसके दबाव देने पर वे लोग स्वामी जी के पास आए, परंतु वहां भी उन्होंने अपने अपने पक्ष पर झगड़ा प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी ने जब देखा कि दोनों ही पक्ष इस समय पूर्ण आग्रह पर हैं, जिज्ञासा किसी को नहीं है, तब उन्होंने कहा, इस समय दिया गया मेरा उत्तर तुम्हारे में ज्ञान की अपेक्षा जय पराजय की भाव से अधिक हो जाएगा। अतः इस विषय में अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। तुम लोगों के लिए भी यही उचित है कि मौन हो जाओ और इस संदर्भ की अभी कोई चर्चा मत करो। यो समझाकर दोनों पक्षों को शांत किया और उनका तनाव मिटाया। अपने प्रश्न को संभालो। स्वामी जी भिलवाड़ा में थे। वहां कुछ व्यक्ति चर्चा करने के लिए आए। उन्होंने पूछा, भीखन जी, किसी श्रावक ने पाप को सर्वथा त्याग कर दिया हो तो उसे आहार पानी देने में क्या हुआ? स्वामी जी, धर्म हुआ। आगंतुक, आप धर्म कैसे कहते हैं? आपकी श्रद्धा के अनुसार तो श्रावक को देना अव्रत का पोषण है, वह धर्म न होकर पाप ही होना चाहिए। स्वामी जी, तुम पहले अपने प्रश्न को संभाल लो। जिस श्रावक ने पाप का सर्वथा त्याग कर दिया वह श्रावक न रहकर साधु ही हो गया। साधु को देना अव्रत का नहीं, व्रत का पोषक है। आज्ञा दी, वह धर्म है। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, पौषध करने वाले को अपना मकान दिया, उसे क्या हुआ? स्वामी जी, अपने मकान में पौषध करने की आज्ञा देने वाले को धर्म ही हुआ। वह व्यक्ति, मैं आज्ञा देने की बात नहीं पूछता, मकान देने की बात पूछता हूँ। स्वामी जी, पौषध के लिए मकान देने का अर्थ उसका स्वामित्व देना नहीं है। उसका तात्पर्य तो अपने स्थान में पौषध करने की आज्ञा देना ही होता है, और वह धर्म है। स्थान तो परिग्रह है, उसका सेवन करना तथा करवाना धर्म नहीं होता। किसे दीक्षा के भय से बुखार आ गया। स्वामी जी ने किससे कहा, नया कलह मत कराना। मुनि अखेराम जी स्वामी जी के चरणों में क्यों गिर पड़े?
किस संप्रदाय के लोग स्वामी जी से पराजय का बदला लेने आए थे? आप लोग कितनी मूर्तियां हैं का प्रसंग। स्वामी जी ने किन्हें ढढ़ मुनि बताया? एक अक्षर का अंतर है का प्रसंग। स्वामी जी ने सेखी बगाड़ने वाले को कैसे चुप करा दिया? स्वामी जी ने किसे छकाने की सोची? स्वामी जी से किसने कहा साधु का भोजन करना अव्रत सेवन है? दिए हुए दाम कभी वापस लिए जा सकते हैं का रोचक प्रसंग। वीरभान जी ने नगजी को कैसा तत्व ज्ञान सिखाया? किसने स्वामी जी की नकल उतारी और स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने दुखी मनुष्य को रात लंबी लगती है इस प्रसंग को कैसे समझाया? नगजी के तेज का प्रसंग। स्वामी जी ने गुलाब ऋषि को कैसे निरुत्तर कर दिया? गधे पर बिठाए तो का रोचक प्रसंग। ओम अरहम।